बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। तो हमारा 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 रीड आउट कर लेते हैं। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। हमने क्या करना है, हमें बस मैट्रिसेस दिए हुए हैं, जिस अरेंजमेंट में हमने उन्हें सॉल्व करके देना है। ठीक है, सबसे पहले आप देखो, आपको एक बड़ी ब्रैकेट्स 2 दी गई हैं, उसके अंदर 2 मैट्रिसेस लिखे हैं और प्लस साथ में तीसरा मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमें इन 3 मैट्रिक्स को प्लस करके आंसर निकालना है। बट आप ये नहीं कर सकते कि इस वाले मैट्रिक्स को उठा के इस वाले मैट्रिक्स से प्लस कर दो, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ब्रैकेट लगाने का भी एक मकसद है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो ब्रैकेट के अंदर 2 मैट्रिसेस हैं, सबसे पहले आप उन्हें सॉल्व करोगे। जो इन 2 मैट्रिक्स को प्लस करने पे जो आंसर आएगा उसको आप इसके साथ फिर प्लस करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट वाली चीज सॉल्व कर। अच्छा, अब हम इन 2 ब्रैकेट्स को पहले ब्रैकेट के अंदर जो 2 मैट्रिसेस हैं इनको सॉल्व कर लेते हैं। जो आंसर आएगा उसको इसके साथ प्लस करवाते हैं। सबसे पहले इनको प्लस करवाते हैं। 1 + 0, 0 + 2, 0 + 3 और 1 + 0। ठीक हो गया, प्लस ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज आ गया। अब इसको सॉल्व करके लिख लो 1 2 3 1 और सिमिलरली ये वाला मैट्रिक्स सेम एज इट इज। अब ये वाला जो इसका आंसर आया हमारे पास, ये और ये वाला मैट्रिक्स प्लस हो जाएंगे। 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 एंड 1 + 0। तो आंसर आ गया मेरे पास 2 3 4 एंड 1। सही हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास मैट्रिक्स दिया है 1 0 0 1। ठीक है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें दे दिया गया है, या यूनिट मैट्रिक्स भी इसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज 1 है। नेक्स्ट हमें ब्रैकेट के अंदर 2 मैट्रिसेस दे दिए गए हैं। आपने हमेशा ब्रैकेट वाले 2 मैट्रिसेस को पहले सॉल्व करना है, बाद में इस वाले को उसके आंसर के साथ सॉल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट वाले को इसको एज इट इज लिख लेंगे, प्लस ब्रैकेट वाले को अंदर से सॉल्व करके लिखेंगे। माइनस करवाना है। 0 - 1, 2 - 1, 3 - 1, 0 - 0 आ गया। 1 0 0 1 0 0 1, ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज आ गया। प्लस इस वाले को आप सॉल्व करके लिख लें। 0 - 1 तो -1 ही आ जाएगा, 2 - 1 1 ही आ जाएगा, 3 - 1 2, 0 - 0 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम लोग इसको इसका आंसर आ गया मेरे पास। ब्रैकेट वाले जो 2 मैट्रिक्स थे उनको सॉल्व करके ये आंसर आ गया। अब इस वाले मैट्रिक्स को इस वाले के साथ प्लस करवा देना है। प्लस करवा लेते हैं। 1 + -1। अब देखिए मेरे पास में प्लस करवाना है ना, लेकिन इसका जो साइन है वो माइनस आ रहा है मेरे पास। तो अब क्या करेंगे, 1 + -1। जब 2 साइन इकट्ठे आ जाएंगे तो आपने एक को ब्रैकेट के अंदर लिख लेना। ठीक है, अपनी आसानी के लिए, ये आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। 1 + -1, 0 + 1, 0 + 2, 1 + 0। अब क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। 2 साइंस को जब आपस में आप मल्टीप्लाई करवाते हो, या ये मैथमेटिक्स की रूल्स हैं जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर बड़ा ही डीपली इनके ऊपर बात की है। आप चाहें तो वो वाली वीडियोस देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूंगी। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 1 - 1 0 आ जाएगा, 0 + 1 1 आ जाएगा, 0 + 2 2 आ जाएगा, 1 + 0 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है उसका आंसर 0 1 2 1 आ चुका है। ठीक है, ये मेरे पास 2 पार्ट्स क्वेश्चन 4 के सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारे पास 2 3 1 प्लस, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर 2 मैट्रिसेस दे दिए गए हैं हमें। ठीक है, 1 0 2 -2 2 2। ठीक है, ये मेरे पास 2 मैट्रिक्स है ब्रैकेट के अंदर और ये एक मैट्रिक्स है। सबसे पहले सॉल्व कौन होंगे, ये वाले 2 मैट्रिसेस। क्यों, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, ये एज इट इज आएगा, एज इट इज। ठीक है, नीचे लिख दिया, प्लस इसको सॉल्व कर लो, माइनस करवाना है, तो 1 - 2, 0 - 2, 2 - 2। ठीक हो गया। अब इसको एज इट इज दोबारा से नीचे लिख लिया, प्लस इसको सॉल्व करके लिख लें। 1 - 2, 1 के साथ कुछ नहीं है, मतलब कि प्लस है इधर, और 2 साइंस को अगर आप करवाएंगे प्लस माइनस क्या आता है, माइनस। तो आप इस वाले को माइनस करवाओगे तो 2 में से 1 गए, 1 आ गया। साइन इधर कौन सा लगेगा, साइन हमेशा वो लगेगा जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा। बड़ी वैल्यू के साथ क्या साइन है, माइनस का। बड़ी वैल्यू कौन है इधर, 2, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, -1 आ जाएगा। सिमिलरली
0 माइनस 2 तो माइनस 2 ही आएगा, क्योंकि 0 में कुछ ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो सेम वैल्यू ही आती है। 2 माइनस 2 0 आ गया। अब मेरे पास दो मैट्रिसेस हो गए। अब आपने इनको सॉल्व करना है, प्लस करवाना है। तो 2 प्लस माइनस 1, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 1। 3 प्लस माइनस 2, तो प्लस माइनस माइनस आएगा, तो क्या होगा 3 माइनस 2। 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 1, तो 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 1 प्लस 0 1। ये हमारे पास थर्ड पार्ट सॉल्व हुआ है। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास? फोर्थ पार्ट के अंदर हमें ये वाला मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस दे दिए गए सिंपल से, उन्हें कहा है कि ऐड करके दे दो। ठीक है, ऐड करते हैं हम इनको। कोई ब्रैकेट नहीं लगाई इन्होंने स्पेशल दो मैट्रिक्स को अलग करने के लिए, या तीन मैट्रिसेस नहीं दिए, सिर्फ दो मैट्रिसेस दिए, आपने इनको सिंपली ऐड कर लेना है। ठीक हो गया, ऐड कर लेते हैं। 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 3 प्लस 1। ठीक हो गया, ये देखिए मैंने इसको इधर लिख लिया। इसी तरह सेकेंड रो में चलें। -1 प्लस 2, -1 प्लस 2, -1 प्लस 2, ये चीज मैंने इधर लिख ली। 0 प्लस 3 इधर आ गया, 1 प्लस 3 ये इधर, 2 प्लस 3 इधर आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके लिख लें। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, -1 प्लस 2 क्या आएगा मेरे पास? 1 आएगा। प्लस माइनस माइनस होता है इन दोनों को, मतलब आपने माइनस करवाना है तो 1 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस साइन है तो इधर प्लस आएगा। माइनस प्लस माइनस होता है तो इधर भी 1 आ जाएगा, और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस ही रहेगा। सिमिलरली गोज विद दिस। ठीक हो गया, पॉजिटिव 1 आ गया। 0 प्लस 3 3, 1 प्लस 3 4 एंड 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट्स मैंने यहाँ पर करवाए हैं आपको, ये आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब जो इसका पार्ट 5 और 6 है ना, वो आपने खुद ट्राई करना है। ये बहुत ईजी है, बस प्लस माइनस ही करना है आपको, वो आपने खुद ट्राई करना है। और अगर आपसे नहीं सॉल्व होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे, उसके ऊपर भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है? फॉर द मैट्रिसेस A इक्वल्स टू 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। ये हमें A मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये हमें B मैट्रिक्स दिया हुआ है, और ये हमें C मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, कहता है आपने वेरीफाई करना है फॉलोइंग रूल्स। कुछ पार्ट्स उसने क्वेश्चन, अगर आप बुक पे देखेंगे, कुछ पार्ट्स उसने दे दिए। उसने कहा है कि आपको 3 मैट्रिसेस दे दिए हैं, और जो रूल्स बताए गए हैं वो हमें प्रूफ करके दो। ठीक है, आपने प्रूफ करके देना है। अब जैसे कि फर्स्ट वाला अगर आप पार्ट देखो उसका बुक के अंदर, तो वो कहता है A प्लस सी इक्वल होता है C प्लस A का। ये आपने प्रूफ करके देना है। तो प्रूफ किस तरह से होगा? सबसे पहले आप A मैट्रिक्स लिखोगे, फिर C लिखोगे, उनको ऐड करवाओगे। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करोगे, फिर राइट हैंड साइड जो है C प्लस A उसको सॉल्व करोगे। पहले C लिख दोगे, बाद में A लिख दोगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, A प्लस सी इक्वल टू C प्लस A ने प्रूफ करके दे देते हैं। चलें जी, स्टार्ट लेते हैं, सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। A प्लस सी। ए हमारे पास क्या गिवन है ऊपर क्वेश्चन के अंदर? 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। प्लस सी हमें क्या गिवन है? -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। ये हमें गिवन है ए और सी। अब इनको ऐड कर लेते हैं, जिस तरह के उन्होंने क्वेश्चन में बताया कि इनको ऐड करना है। ऐड करते हैं, फर्स्ट प्लेस वाला फर्स्ट प्लेस के साथ, सेकंड प्लेस वाला सेकंड के साथ, थर्ड वाला थर्ड के साथ। सिमिलरली फोर्थ फिफ्थ सिक्स ये सब इस तरह से जाएंगे। ठीक है, चलें आप करते हैं। 1 प्लस -1, ये देखिए 1 प्लस इंटू -1 करके लिख लो। ठीक है, 2 प्लस 0, 3 प्लस 0। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो ये वाला, बट ज़्यादा अच्छा यही होगा ताकि आपका साइन मिस्टेक ना हो। अब अगर दो साइन साथ में आ रहे हो तो आप इस तरह से लिख लिया करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 प्लस 0, 3 प्लस 0, 2 प्लस 0, 3 प्लस इंटू -2, 1 प्लस 3, 1 प्लस 1, और सिमिलरली -1 प्लस 1, 0 प्लस 2। अब देखते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, 1 -1, 2 प्लस 0 2 हो गया, 3 प्लस 0 3 आ गया, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस इंटू -2 2 आ गया, 1 प्लस 3 4 आ गया, 1 प्लस 1 2 आ गया, ये 0 और ये 2। ठीक हो गया जी। तो ये जो है मेरे पास 1 -1 मेरे पास क्या आ जाएगा? 0, 2 एज इट इज़, 3 भी एज इट इज़, और 2 1 4, 3 -2 मेरे पास 1 4 2 0 2 आ गया। ठीक है, ये मेरे पास A प्लस सी सॉल्व किया है। अब इक्वल के उस साइड पे क्या है मेरे पास? इक्वल के इस साइड पे मेरे पास है C प्लस A। अब A प्लस सी सॉल्व हो गया, अब C प्लस A सॉल्व करना है। सबसे पहले C लिखोगे, बाद में A लिखोगे। अब उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखें C प्लस A, C प्लस A। अब C की वैल्यू लिखी और प्लस A लिखा, अब इन दोनों को ऐड करवाते हैं।
तो जब आप ऐड करवाओगे तो आपके पास आ जाएगा -1 + 1 0 + 2 0 + 3 0 + 2 -2 + 3 3 + 1 1 + 1 1 - 1 एंड 2 + 0। ठीक है, ये आप लोगों ने देख लेना। ठीक है, फिर यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0 2 3 2 1 4 2 0 2। ठीक है, तो अगर आप ये वाला देखें जो अभी मेरे पास आंसर आया है C + A का, और A + C का आंसर देखें तो ये दोनों आंसर मेरे पास सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास प्रूव हो गया कि A + C इक्वल है मेरे पास C + ओके। तो अब आप देखें सेकंड पार्ट कहता है A + B इक्वल है B + A के। तो चलें सॉल्व करते हैं। सिमिलरली पिछले स्टेप्स की तरह ही करना है। A + B, तो A की वैल्यू लिखी प्लस B की वैल्यू लिखी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 1 2 प्लस माइनस आ गया तो इसको प्लस इंटू -1 लिख दें। 3 + 1 2 + 2 3 प्लस इंटू -2 1 + 2 1 + 3 -1 + 1, ये आ गया 0 + 3, ये आ गया। ठीक है, अब इसको मजीद सॉल्व करके लिख लेते हैं। 1 + 1 2 आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है तो 2 - 1 3 + 1 4 2 + 2 4 3 प्लस माइनस माइनस 3 - 2 1 + 2 3 आ गया, 1 + 3 4 आ गया, और ये मेरे पास 0 हो जाएगा। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। 0 + 3 3 आ गया। तो मेरे पास जो इस पूरे को सॉल्व करके आंसर आता है 2 2 - 1 1 और 3 - 2 मेरे पास 1 आएगा। बाकी एज इट इज नंबर्स आ गए। ठीक है, ये मेरे पास A + B का आंसर आ गया 2 1 4 4 1 3 4 0 3। ये मेरे पास क्या आ गया है, A + B का आंसर आ गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं B + A की। अब हमने A + B तो सॉल्व कर लिया, B + A वाला सॉल्व करते हैं। B की वैल्यू पहले लिख देंगे, A की बाद में लिख देंगे। अब इनको आपने ऐड करवाना है। चलें देखते हैं। इसको करवाओगे, ऐड करवाओगे तो आएगा 1 + 1 -1 + 2 1 + 3 2 + 2 -2 + 3 2 + 1 3 + 1 1 - 1 एंड 3 + 0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 1 4 4 1 3 4 0 3। तो यहाँ पे आपने लिखा है हैंस प्रूव्ड। वो किस तरह से, क्योंकि ये जो आंसर आया मेरे पास B + A का, और जो मेरे पास पीछे आंसर आया था आप लोग देख सकते हो A + B का, वो था 2 1 4 4 1 3 4 0 3, ये आंसर आया था ना। और ये जो अभी आगे है मेरे पास वो भी यही वाला आंसर आया है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको क्या कह सकती हूँ कि ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक हो गया, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग इसका 3rd और 4th पार्ट भी करेंगे, और 5th 6th जितने भी इसके पार्ट्स हैं वो सारे हम लोग करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, आज के लिए इतना ही, और आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक हो गया, और कोई अगर आपका क्वेश्चन हो, कोई ना समझ आ रही हो तो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ लेना। थैंक यू।